हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू नर्सिंग करियर 24/7। बहुत बहुत स्वागत है सभी लोगों का। तो भाई आजकल जो सबसे ज्यादा क्वेरीज आ रही है वो ये आ रही है कि क्या आरआरबी का एग्जाम दिसंबर में होगा, क्या परीक्षा होगी दिसंबर में। तो क्या लगता है, क्या एग्जाम होगा दिसंबर में या नहीं होगा। तो इस वीडियो में हम थोड़ा सा एग्जाम के बारे में डिस्कस करेंगे कि कितनी संभावना है कि दिसंबर में एग्जाम हो सकता है। तो भाई देखो, बात ऐसी है कि एग्जैक्ट तो हम भी नहीं बता सकते कि एग्जाम कब होगा, है ना, क्योंकि हमारे पास भी जब तक कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आ जाता ऐसे ही कोई भी कुछ भी हम बोल दे उस चीज का कोई फायदा नहीं है। क्योंकि जब तक आरआरबी इज वेरी अनएक्सपेक्टेड, कब वो एग्जाम की डेट निकाल देगी हम कुछ नहीं कह सकते। लेकिन फिर भी जितने भी आप पिछले अभी तक हम जो भी चीजें बताते हैं ना, वो हम किस बेसिस पर बताते हैं, जो पीछे एग्जाम हुए हैं। तो आज तक जितने भी आरआरबी के पिछले एग्जाम्स हुए हैं उनके बेसिस पर अगर हम देखें कि भाई जब फॉर्म्स निकले, इस बार जब फॉर्म फिलअप हुए, जो लास्ट डेट थी फॉर्म की, जो करेक्शन विंडो थी, सब कुछ लग लुगा के अब दिसंबर में एग्जाम होने की संभावना है या नहीं है। कभी ऐसा हुआ है क्या कि जब हमने एग्जाम का सारा सीन मतलब फॉर्म वॉर्म भर दिया है तो विद इन 2 मंथ के बाद अगर एग्जाम हुआ है, तो भाई पहले ऐसा हुआ है। ठीक है, पहले ऐसा हुआ है कि सब कुछ प्रोसेस होने के बाद 2 महीने बाद एग्जाम हुए हैं आरआरबी के। हालांकि लास्ट बार जो हमारा जो अभी पीछे अप्रैल वाला हुआ था एग्जाम आरआरबी वाला, इसमें काफी डिले हो गया था। बट इससे पहले जितने भी एग्जाम हुए हैं सारे एकदम कट टू कट टाइम पे हुए हैं, मैक्सिमम हुए हैं। पिछले वाले में काफी ज्यादा टाइम लग गया था। तो उसी के बेसिस पर हम बात करेंगे भाई क्या दिसंबर में। तो भाई मेरा तो ये मानना है कि दिसंबर के अंदर आरआरबी का एग्जाम होने के 50% चांसेस है। अब बहुत सारे बच्चे बोलेंगे अरे यार कुछ कंसिस्टेंट चीज बताओ। यार कंसिस्टेंट कैसे बताएं। अब एक तो होता भी क्या है कि बच्चों की क्वेरीज भी बहुत ज्यादा आ रही है कि क्या मैम होगा एग्जाम, होगा होगा होगा। तो ऐसा भी नहीं हो सकता कि क्वेरीज को इग्नोर कर दिया जाए। तो कुछ ना कुछ तो अब आपका माइंड जो है रिलैक्स करना पड़ेगा। भाई दिसंबर में और जनवरी में एग्जाम होने के चांसेस हैं। दिसंबर जनवरी में एग्जाम होने के चांसेस हैं। मैं सीधी सीधी अगर बात करूं तो दिसंबर और जनवरी इन दोनों में चांसेस एग्जाम होने का है। मे बी इन दिसंबर के मिड में या फिर जनवरी के स्टार्ट में एग्जाम होने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। ठीक है, खाली दिसंबर का बोलूं तो 50% है, बट अगर हम दिसंबर जनवरी का दोनों का कंक्लूड करके चले तो 99% चांस है कि दिसंबर और जनवरी में एग्जाम होने की संभावना है। अब बात यह है, अभी आपका अक्टूबर का मंथ चल रहा है, ठीक है, नवंबर एक फिर आ जाएगा दिसंबर, लगभग आपके पास 1.5 महीना बचा है। तो आपको मेरा ये मानना है कि अभी से ये सोच के चलना चाहिए कि दिसंबर में एग्जाम होगा। आप ये मान के चलो, क्योंकि अगर नोटिफिकेशन रिलीज हो गया, दिसंबर में एग्जाम आ गया, फिर आप बोलोगे कि मैम आपने तो जनवरी बोला था, आपने तो फरवरी बोला था। मैं तो ये कह रही हूँ भाई दिसंबर में एग्जाम होने की भी संभावना है, अच्छी खासी संभावना है। तो आप अभी जो भी तैयारी कर रहे हो ना, तो आप अपने माइंड में ये सेट कर लो कि दिसंबर में एग्जाम होने वाला है। ठीक है, आप ये मानो दिसंबर में एग्जाम होगा, क्योंकि दिसंबर में एग्जाम होने की संभावना है। अगर हम लास्ट ईयर को छोड़ के 2014 तक चले जाए तो एग्जाम वहां पे बिल्कुल टाइम टू टाइम कंडक्ट हुए हैं। तो इसीलिए दिसंबर में एग्जाम होने के काफी ज्यादा चांसेस हैं। तो अब इसमें आपने करना क्या है, आपको अपना सिलेबस इस हिसाब से करना है कि दिसंबर तक आप अपना जो सिलेबस है, सिलेबस तो खैर आपका अभी अक्टूबर में ही पूरा हो ही जाना चाहिए, अक्टूबर भी नहीं तो मिड ऑफ द नवंबर तक आपका सिलेबस पूरा हो जाना चाहिए। उसके बाद दिसंबर तक तो आपका अच्छा खासा रिविजन स्टार्ट हो जाना चाहिए। तो दिसंबर में एग्जाम होने की संभावना है, आपको रिविजन पे फोकस करना पड़ेगा और आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस के ऊपर फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि मेंटली प्रिपेयर रहना कि दिसंबर में एग्जाम हो सकता है। ठीक है, इस भरोसे मत बैठना, क्योंकि अगर तुम गूगल वगैरह पे सर्च करने गए तो वहां पे फरवरी मार्च बताते हैं कि फरवरी मार्च में एग्जाम कंडक्ट हो सकते हैं। लेकिन हम थोड़ा सा और जो हम गूगल पे ना जाके जो पहले एग्जाम हुए हम थोड़ा उनके बेसिस पर चलेंगे। तो उनके बेसिस पर तो दिसंबर में एग्जाम होने के चांसेस हैं भाई, अच्छे खासे चांसेस है, दिसंबर में एग्जाम हो सकता है। जिन भी बच्चों ने मेरे पास क्वेरी भेजी है कि आरआरबी का एग्जाम जो है वो कब होगा, क्या दिसंबर में हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, चांसेस है दिसंबर में एग्जाम होने के। अपनी तैयारी इस हिसाब से कर लो कि अगर दिसंबर में एग्जाम की डेट आ गई तो आपको धक्का ना लगे, आपको शॉक ना लगे, आप मेंटली प्रिपेयर रहो उस चीज के लिए कि दिसंबर में एग्जाम हो सकता है। ठीक है, तो ये आपकी जो मेजर क्वेरीज है जो मेरे पास बहुत ज्यादा आई है उसके लिए मैंने ये स्पेसिफिकली वीडियो बनाया है कि भाई होने के पूरे पूरे चांसेस है। अपनी तैयारी को कंप्लीट रखो। अचानक से जब एग्जाम की डेट आती है ना तो कुछ समझ में नहीं आता कि करना क्या है, अब क्या करें अब क्या करें, वो चीज ना हो इसीलिए अभी से अपने आप को पूरी तरीके से प्रिपेयर कर लो कि दिसंबर में एग्जाम हो सकता है, पूरे पूरे चांसेस हैं। तो अच्छे से अपनी प्रिपरेशन जो है उसको बूस्ट कर लो, अच्छे से तैयारी कर लो
और अगर तैयारी कर रहे हो, अभी अक्टूबर चल रहा है और अभी भी आपने स्टार्ट करा ही नहीं है कि भाई हम थ्योरी कहाँ से पढ़े, हमें नहीं समझ में आ रहा है, तो भाई आपके लिए हमने बैच भी लॉन्च कर रखे हैं। अब तो तेजस बैच आपके लिए लॉन्च हो चुका है, जिसके अंदर आपको नर्सिंग मतलब नॉन नर्सिंग का भी प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया यार। उस बैच में आपको नर्सिंग और नॉन नर्सिंग दोनों ही मिलने वाली है। तो और क्या चाहिए भाई जिंदगी में सिलेक्शन के लिए। तो भाई आपको क्या करना है, आपको जाना है गूगल पे और आपको सर्च करना है अड्डा 24/7। सबसे ऊपर वाली वेबसाइट पे क्लिक कर देना, ठीक है। क्लिक करने के बाद आप जाना ऑल कोर्सेज में और इधर जाना आप नर्सिंग में। यहाँ पे आपको देखो आरआरबी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट सबसे ऊपर शो हो जाएगा, इस पे क्लिक करो। ये है भाई आपका तेजस बैच, इसमें आपको नर्सिंग और नॉन नर्सिंग दोनों ही मिलने वाली है। और ये बैच जो है भाई, ये भी बैच आपका स्टार्ट आज या कल में स्टार्ट हो जाएगा, तो फटाफट से आप इस बैच में एनरोल कर लो। 75% ऑफ चल रहा है इस बैच के ऊपर। 2499 आपको प्राइस शो हो रहा, यहाँ से बाय नाउ करके कूपन कोड लगा देना एक YT05। जैसे ही कूपन कोड अप्लाई करोगे 2299 में आपको ये बैच मिल जाएगा। इसमें आपको नर्सिंग एंड नॉन नर्सिंग लाइव रिकॉर्डेड क्लासेस, PDF नोट्स, MCQ सेशन सब कुछ आपको इसमें मिलने वाला है। तो तैयारी करने के लिए इंसान को क्या चाहिए, एक सही गाइडेंस चाहिए और एक ये पता होना चाहिए एग्जाम कब होगा। भाई एग्जाम दिसंबर में होगा, गाइडेंस हम देने को तैयार है। अगर आपको लेनी है तो आप ले सकते हैं। बाकी हमारे यूट्यूब पे MCQ सेशंस डेली हो ही रहे हैं, जिसमें मैंने RRB के सारे PYQs करवाए हैं, एक्सपेक्टेड पेपर्स भी करवाए हैं और अब मैं स्पीड मॉक करवा रही हूँ, जिसके अंदर जितना हो सके उतना आई एम ट्राइंग टू कवर द सिलेबस अकॉर्डिंग टू RRB एंड ऑल एग्जाम्स। उसके अलावा अगर ऐसा है कि आप एक एग्जाम की तैयारी नहीं कर रहे, बहुत सारे एग्जाम की कर रहे हो, एक बैच नहीं ले सकते, आप नर्सिंग महापैक में एनरोल कर सकते हो। इस पे भी आपका जो है अच्छा खासा ऑफर चल रहा है, 75% ऑफ चल रहा है। 3407 का बैच है, बाय नाउ करके कूपन कोड लगा देना YT05। तो ये बैच आपको 3135 में मिल जाएगा। किसी भी बैच के लिए बस कूपन कोड लगाना मत भूलना YT05। और अगर कोई भी क्वेरी है तो जो स्क्रीन पे नंबर आ रहा है 9958776247, आप यहाँ कॉल करके बात भी कर सकते हो। और अगर एग्जाम से देखो भाई, मेरा ये मानना है अगर तैयारी करने बैठे हो ना तो दिमाग में कोई क्वेरी नहीं रहनी चाहिए। कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो और मेरे को टेलीग्राम पे आप मैसेज कर सकते हो। नर्सिंग बाय परी मैम मेरा टेलीग्राम चैनल है, आप वहाँ पे भी मेरे से बात कर सकते हो। तो मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि आपकी क्वेरी को रिजॉल्व करने की कोशिश करूँ, क्योंकि जब पढ़ने बैठोगे तो माइंड एकदम फ्री रहना चाहिए पढ़ने के लिए, कोई क्वेरी नहीं होनी चाहिए, कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस वीडियो। सभी बच्चे सेशन को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, कोई क्वेरी है तो कमेंट कर देना। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।